बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। आज के इस सत्र में हम फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है फ्रेंड्स फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। जी हाँ, अभी पिछले ही वीडियो में हमने आपने डिस्कस किया था हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी को हम लोगों ने पढ़ा। आज हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर यानी पूर्ण तरंग दिष्टकारी। और जो डायग्राम आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये डायग्राम पूर्ण तरंग दिष्टकारी का है। जी हाँ, बिल्कुल मुझे याद है कि अभी हाफ वेव रेक्टिफायर की जो थ्योरी पार्ट था, यानी हमने आपसे कहा था कि जिसमें हम एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज और करंट और आरएमएस वैल्यू या एफिशिएंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर एटसेट्रा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, जिससे इसके बाद हम दोनों रेक्टिफायर की थ्योरी को डिस्कस करेंगे और इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी भी कर लेंगे, जिससे हमारी वर्किंग वाला पार्ट दोनों रेक्टिफायर का प्रिपेयर रहे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर हमने देख लिया है, आज हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। जी बिल्कुल, बहुत ही आसान तरीके से। और कहना चाहूंगी कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पिछले वीडियो में यानी हाफ वेव रेक्टिफायर जब आपने देखा था, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में हमने ये जाना था कि रेक्टिफायर क्या होता है, यानी दिष्टकारी क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, दिष्टकारी को यूज करके एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट को, प्रत्यावर्ती धारा को हम डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भी पढ़ रखा है हम लोगों ने कि हम एसी को पूरी तरह से डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे हाफ वेव रेक्टिफायर में। हमने क्या किया था, इस तरीके की ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट को हमने अप्लाई किया अगर, तो हमें आउटपुट में जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर लिया था तो हमें इस तरीके से हाफ साइन वेव्स मिल रही थी। और फ्रेंड्स, ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, इधर वोल्टेज या फिर करंट जो हमें जरूरत होता है इस वाले एक्सिस पे हम लेते हैं, और इधर कई बार टाइम दिया होता है, या फिर कई बार यहाँ पर हम फेज के टर्म्स में भी, यानी कि ये जो वैल्यू हमारी आ रही होती है इसे हम ओमेगा टी वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, जो इस पॉइंट पे 0, यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर 2 पाई हो जाता है। इसी तरह से ये आगे बढ़ता चला जाता है। अब अगर इस वाले डायग्राम को देख करके हम आउटपुट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर देखते थे, तो हमने क्या देखा था, ये नेगेटिव हाफ पोर्शन जो साइन वेव्स का है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, हट जाता है। सिर्फ ये पॉजिटिव वाले पोर्शन हमें हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में मिलते हैं। यानी हमें हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट जो मिला वो हाफ साइन वेव मिला। इसको हम साइन वेव कहते हैं, ये वन कंप्लीट साइन वेव हो गई। इसका ये वाला पोर्शन हट गया, यानी कि हमें आउटपुट में क्या मिला, आउटपुट में हमें मिला हाफ साइन वेव। ठीक है, हमने आउटपुट में क्या यहाँ ले रखा है, ये है हाफ साइन वेव। लेकिन हाफ साइन वेव ये भी है, हाफ साइन वेव ये भी है, और हाफ साइन वेव तो ये भी है। और एक हाफ साइन वेव से दूसरे हाफ साइन वेव के बीच में हमें गैप भी मिलता है। और गैप आप इस वाले इमेज से इस डायग्राम को कंपेयर करके अगर देखें तो गैप हमें कितने का मिल रहा है, 2 हाफ साइन वेव के बीच में पाई रेडियन का गैप हमें मिल रहा है। ये 0 था, ये वाला पॉइंट हमारी पाई वैल्यू का था, ये वाला पॉइंट हमारा 2 पाई वैल्यू पे आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, पाई रेडियन का। यानी हाफ वेव रेक्टिफायर ने हमें क्या दिया था, हाफ वेव रेक्टिफायर ने हमें एक ऐसा आउटपुट दिया था जो कि हाफ साइन वेव है, और हाफ साइन वेव्स के बीच में हमें सेपरेशन मिलता था पाई रेडियन का। लेकिन अब हमने उससे भी बेहतर एक रेक्टिफायर डिजाइन किया, और वो होगा फुल वेव रेक्टिफायर। इनपुट तो हमें ऐसा ही देना है जो हम हाफ वेव रेक्टिफायर में दे रहे थे, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हमें अप्लाई करना, एसी हमें अप्लाई करना है, प्रत्यावर्ती धारा हमें अप्लाई करनी है। और आउटपुट में हमें जो मिलेगा फ्रेंड्स वो कैसा मिलेगा, यहाँ पर भी हमें हाफ साइन वेव ही मिलेंगी। इस जो इनपुट है वो फुल साइन वेव है, यानी ऐसे चल रहा है इनपुट, ये हमें मिल रहा है, इनपुट इज फुल साइन वेव। लेकिन जब वो आउटपुट में मिलता है तो हाफ साइन वेव मिलता है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में
हमें हाफ साइन वेव विदाउट एनी सेपरेशन मिलेंगी, यानी इस तरीके की। इस पार्ट के लिए भी हाफ साइन वेव यहाँ ये मिली, और इस जो नेगेटिव डायरेक्शन में पार्ट था उसके लिए भी हाफ साइन वेव ये मिली, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन की हाफ साइन वेव और फिर नेगेटिव डायरेक्शन की हाफ साइन वेव ऐसे मिल रही हैं। यानी आउटपुट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर, जो हमारा पूर्ण तरंग दिष्टकारी है, उसका आउटपुट हमें क्या देता है? उसका आउटपुट हमें हाफ साइन वेव ही देता है। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर में हाफ साइन वेव क्या होती थी? पाई रेडियन के डिफरेंस पर मिल रही थी। यहां पर विदाउट एनी सेपरेशन मिलती है हमें हाफ साइन वेव फुल वेव रेक्टिफायर के केस में। ऐसा क्यों है? क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर इनपुट के इस वाले पार्ट का यूज करता है, लेकिन इस वाले पार्ट में हमारा पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट नहीं करता था, इसलिए आउटपुट में कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलती थी। फिर यहाँ पे फिर आपको मिलता था फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड, जिसकी वजह से आउटपुट में ये हमें वैल्यू मिलती थी। और फिर नेगेटिव हाफ में हमारा जंक्शन डायोड जो है वो रिवर्स बायस हो जाता था, इस वजह से फिर हमें आउटपुट में वैल्यू नहीं मिलती है। तो इस तरीके का हमें आउटपुट मिला। लेकिन जब हम फुल वेव रेक्टिफायर में जाते हैं तो हम कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट यूज करते हैं, इनपुट की पूरी साइन वेव का हम यूज करते हैं आउटपुट के लिए। ये वाला पार्ट है तो भी हमें आउटपुट मिला, और ये वाला पार्ट है तो भी हमें आउटपुट सेम डायरेक्शन में मिल गया, यानी यूनिडायरेक्शनल ही मिला। और यूनिडायरेक्शनल अगर मिल गया है तो हम इसे कह सकते हैं कि ये रेक्टिफाई हो गया है। हमें प्योर डीसी तो नहीं मिला फिक्स होकर के वैल्यू, यहां पर भी फ्लक्चुएशन के साथ हमें डीसी मिल रहा है, लेकिन वो यूनिडायरेक्शनल है। इसलिए हमारा ये आउटपुट फुल वेव रेक्टिफायर का होगा, यानी जो इनपुट की पूरी साइकिल यानी फुल साइन वेव का यूज करके हमें आउटपुट में यूनिडायरेक्शनल वैल्यू का वोल्टेज दे रहा है। तो ये तो हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये कैसे होगा जहां पे हम इनपुट की फुल वेव को यूज करके आउटपुट में यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज ले सके? इसके लिए हम कुछ डायग्राम जो यूज करेंगे। आप ये वाले डायग्राम से हम स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम है, और डायग्राम को देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जहां हम सिंगल डायोड यूज करते थे पीएन जंक्शन डायोड, यहाँ पे हमें 2 पीएन जंक्शन डायोड का यूज करना है। बिल्कुल अपने माइंड में आप रखिएगा कि हम हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या करते थे, एक पीएन जंक्शन डायोड हम लेते थे, और यहाँ पर हम आउटपुट के लिए लोड रेजिस्टेंस लेते थे, और बाकी बस यहाँ पे आकर के आप इसको ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर देते थे। इस तरीके का डायग्राम था। अभी देखिए हमने क्या किया, एक यहां पर भी पीएन जंक्शन डायोड जैसे ऊपर था वैसे ही हमें डालना है, ठीक है। और इसके साथ ही अब आउटपुट के लिए लोड हमें कहां पे देना है, तो यहां पे लोड हम ना दे करके अब लोड का हम कैसे कनेक्शन कर लें? लोड का कनेक्शन करने के लिए इसको तो ऐसे ही ज्वाइन कर दीजिए, और इसका एक पॉइंट लीजिए आउटपुट लेने के लिए। हमें लोड का रेजिस्टेंस तो चाहिए, तो एक पॉइंट हमने यहां से ले लिया, और दूसरा पॉइंट जो हम लेंगे वो यहाँ पे सेंटर टेपिंग कहा जाता है, यानी सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर लिया इसका ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी का सेंटर पॉइंट से हमने लिया, और सेंटर पॉइंट से जो हमने कनेक्शन ले करके और यहां से ले आकर के ये हमने ये आउटपुट के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगा दिया, इन दोनों के बीच में ये हमारा लोड रेजिस्टेंस हो गया। अब इसके क्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा इसमें, ठीक है। इसी को कनेक्शन देने का एक और तरीका है, वो भी तरीका भी हम आपको बताएंगे। पहले इस तरीके को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जो आउटपुट लोड का कनेक्शन है आप समझ गए, यहां हमने सेकेंडरी पर सेंटर टेपिंग के थ्रू हमने कनेक्शन बनाया है आउटपुट पर लोड पर आउटपुट का जो लोड हमें कनेक्शन देना था, यानी जिसपे हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए, उस लोड का कनेक्शन जो देना है वो हम सेंटर टेपिंग के थ्रू यहां पर कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए जरा सा क्या करना है। अब आप डायग्राम समझ पा रहे हैं, ये आपका ट्रांसफार्मर का प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को देखिए ये हमने एक डायोड से कनेक्ट किया, और ये नीचे आके दूसरा डायोड का कनेक्शन हमने यहाँ पे कर दिया। फिर हमने क्या किया कि ये मिड पॉइंट से हमने एक यहाँ पे पॉइंट लिया, और दूसरा हमने ट्रांसफार्मर के सेंटर से ये पॉइंट लिया,
और इसके बीच में हमने लोड का कनेक्शन कर दिया। ठीक है, पहले क्या था, जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर था यहीं पे लोड का हम कनेक्शन दे देते थे, लेकिन अब हमने क्या किया, यहां से एक पॉइंट लिया और एक सेंटर टेपिंग से पॉइंट लिया, उसके बीच लोड का कनेक्शन देना है। एक तो ये अंतर है, और दूसरा अंतर हमने इसमें क्या लिया है कि दो हमने जंक्शन डायोड का यूज कर दिया है। इतना ही हमें इसका यूज करना है कनेक्शन, और फुल वेव रेक्टिफायर आपका रेडी हो गया। कैसे ये वर्क करेगा, जब आप यहाँ इनपुट वैल्यू यानी जो साइन वेव है, जो आपका ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अप्लाई करेंगे प्राइमरी पर, तो वही अकॉर्डिंग टू जैसा ट्रांसफार्मर आप यूज कर रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर पर बेस्ड है कि कितना स्टेप अप या स्टेप डाउन हो करके आपको सेकेंडरी के अक्रॉस सेम फॉर्म का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। सेम जिस फॉर्म में आपने इनपुट में लगाया, उसी फॉर्म का ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको सेकेंडरी के अक्रॉस मिलेगा। यानी अब ये वाला वोल्टेज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इस डायोड और इस डायोड के लिए। तो जैसे ही कुछ इस फॉर्म का जब हमने वोल्टेज लगाया, जब इसकी फर्स्ट वाली पल्स आई, तो मान लीजिए फर्स्ट पल्स ने ए एंड को पॉजिटिव किया, तो ऑफकोर्स बी एंड को नेगेटिव कर देगा। जैसे ही ए एंड पॉजिटिव बी नेगेटिव हुआ, ये जो लोड रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को अगर हम आर दे देना, ठीक है। अब हमने क्या कहा, ये ए एंड पॉजिटिव और बी नेगेटिव हो गया। ए पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, पहला वाला जंक्शन डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया, और बी नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि दूसरा वाला जंक्शन डायोड रिवर्स बायस हो गया। तो जो फॉरवर्ड बायस हुआ वो कंडक्ट करेगा, और जो रिवर्स बायस है उससे नेग्लिजिबल करंट, लीकेज करंट इतनी कम होती है कि हम उसको इग्नोर कर दें, तो हम कहेंगे कि सेकेंड डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। तो अब इस फर्स्ट पल्स के लिए हमारा फर्स्ट डायोड कंडक्ट कर रहा है, तो करंट कैसे चलेगी, यहां से देखिए करंट की डायरेक्शन, करंट यहां से जाएगी, फिर उसको ये वाला पाथ मिलेगा, यहां से आएगी, फिर यहां से जाएगी, फिर ये सेंटर टेपिंग से हो करके, और ये इसने सर्किट पूरा कर लिया। तो इस तरीके से करंट फ्लो करेगी। अगर इसको आप थ्योरी में लिख रहे हैं कि हमने जैसा डायग्राम में शो किया है, ऐसे कनेक्शन बना लिया है, जब हमने इनपुट पे प्रत्यावर्ती धारा यानी ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया, तो उस करंट से सेकेंडरी में ए एंड पॉजिटिव हुआ और बी एंड नेगेटिव हुआ, जबकि फर्स्ट पल्स अप्लाई हुई है उस कंडीशन में। ए पॉजिटिव हुआ तो पहला वाला डायोड यानी डायोड जो D1 है ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया, और डायोड D2 रिवर्स बायस हो गया। D1 फॉरवर्ड बायस हुआ तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, A R, फिर यहां से कहां जा रही है, यहां से आपकी आ रही है सेंटर टेपिंग यानी C A, ये वाला इसका पाथ है A, आप D1 भी शो कर सकते हैं बीच में, तो A D1 R C A, A D1 R C A, ये इस पाथ से करंट आपकी फ्लो कर रही है। फिर इसके बाद आइए, अगर इसके बाद हम ये कहते हैं कि इसमें हमने सेकेंड पल्स हमारी पहुंच गई, जब फर्स्ट पल्स ने करंट इस तरह से फ्लो कराई, जैसे ही फर्स्ट पल्स क्रॉस हुई और सेकेंड पल्स आई, तो सेकेंड पल्स जैसे ही आएगी, अगर पहले ए एंड आपका पॉजिटिव था, तो अब ए नेगेटिव हो जाएगा और बी पॉजिटिव हो गया, ए नेगेटिव और बी आपका पॉजिटिव हो गया। ए नेगेटिव होने का मतलब है कि पहला वाला हमारा जो डायोड है वो रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। ए नेगेटिव का मतलब पहला वाला डायोड वो रिवर्स बायस हो गया, और D2 डायोड ये फॉरवर्ड बायस में आ गया। तो अब D1 कंडक्ट नहीं करेगा बल्कि D2 कंडक्ट करेगा, ठीक है। अब D2 कंडक्ट करेगा और D1 नहीं करेगा, तो कैसे करंट फ्लो करेगी, अब देखिए ये पॉजिटिव हुआ तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ, इसका मतलब क्या है, यहां से करंट चलेगी, इधर जाएगी, फिर ये इधर आएगी, फिर यहां से, फिर ये जाके सेंटर टेपिंग में, और फिर यहां से होकर के इधर आ जाएगी। ये अब करंट का पाथ हो जाएगा। दोनों ही केस में देखिए, जब लोड रेजिस्टेंस R से, इसको भी आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, B से स्टार्ट हो रही है ना, तो आप स्टार्ट करिए, यहां से B से आपकी करंट चलेगी, तो B D2, ठीक है, यहां से चल रही B D2, देन R, और R से फिर घूम करके कहां गई, C B। अब ये पाथ हो गया।
तो ये आप लिखने में शो करेंगे कि अब जब D2 कंडक्ट कर रहा है तो इस पाथ से करंट फ्लो कर रही होगी। लेकिन दोनों ही केस में आपने क्या देखा कि जब लोड रेजिस्टेंस यानी जिसके अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं, बाहर जो हमने रेजिस्टेंस अभी कनेक्ट किया है आउटपुट लेने के लिए, उस रेजिस्टेंस से दोनों ही केस में चाहे D1 फॉरवर्ड बायस हो और चाहे D2 फॉरवर्ड बायस हो, दोनों ही केस में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो की। यानी जब D1 कंडक्ट किया था तो देखिए R से करंट कैसे गई, ये इसका रास्ता था, ऐसे गई, ठीक है। और जब D2 कंडक्ट किया तब इसके कंडक्ट करने का रास्ता क्या था, इधर से होकर के यहां जाकर के, यहां से होकर के फिर ये इधर, देखिए है ना, फिर से इसी डायरेक्शन में। तो चाहे हम ये सॉलिड वाली लाइन में देखिए करंट आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, चाहे डॉटेड वाली लाइन में देखिए करंट आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है। यानी D1 कंडक्ट करे या D2 कंडक्ट करे, दोनों ही केस में करंट की डायरेक्शन लोड से सेम है। इनपुट में देखिए जब D1 कंडक्ट करता है तो इनपुट पॉजिटिव डायरेक्शन में और D2 कंडक्ट करता है तो इनपुट नेगेटिव था, ठीक है। तो इनपुट तो ऐसा था, लेकिन आउटपुट में हमें फर्स्ट पल्स के लिए भी जो करंट या वोल्टेज मिल रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में और सेकंड पल्स में भी इसी डायरेक्शन में, और इसी चीज को ये आगे फॉलो करता रहेगा। जब इस चीज को फॉलो करता रहेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ इस तरीके का केस मिलने वाला है। देखिए यहां से देख लीजिए कि ये आपका, आप देख रहे हैं इसमें कि इनपुट हमने ये वाला लगाया और ये वाले इनपुट की वजह से फर्स्ट पल्स में भी आउटपुट सेम डायरेक्शन में, यानी ये पल्स हमें आउटपुट में, सेकेंड पल्स से भी आउटपुट सेम डायरेक्शन में यानी ये वाला, फिर थर्ड पल्स में आउटपुट ये वाला, फिर नेक्स्ट पल्स में ये वाला, यानी आउटपुट हमें यूनि डायरेक्शनल मिल रहा है, जबकि हमने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया है इनपुट देने में, ठीक है। तो यहां क्या हो गया, यहां ऑल्टरनेटिंग करंट को इसने भी यूनि डायरेक्शनल या हम कह दें फ्लक्चुएटिंग डीसी में कन्वर्ट कर दिया है। यहां पर भी फ्लक्चुएशन है, ये भी प्योर डीसी में नहीं मिला है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर भी रिपल्स प्रेजेंट हैं। तो फ्रेंड्स ये तो आपकी वर्किंग थी जो आपने देखा है, और दूसरा डायग्राम, एक तो डायग्राम हमने ये डिस्कस कर लिया, दूसरा एक ये डायग्राम मैं अभी आपको बताऊंगी। ये कह देती हूं कि एक तो हम लोगों ने यहाँ वर्किंग तो डिस्कस कर ली, कैसे हमारा फुल वेव रेक्टिफायर वर्क करता है और क्या वर्क करता है। आप डायग्राम से उसको समझ गए, उसके वेव फॉर्म को समझ गए हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से हम हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ दोनों ही केस में आपने क्या देखा कि हमें जो आउटपुट मिला है वो आउटपुट क्या है, प्योर डीसी नहीं है, जबकि रेक्टिफायर या दिष्टकारी का मतलब क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ हमें आउटपुट में प्योर डीसी ना मिल करके पल्सेटिंग डीसी, पल्सेस के साथ हमें डीसी फुल वेव में आपको जो मिल रहा है वो फुल वेव में किस तरह से आपको मिला, फुल वेव में इस तरीके से चल रहा है और हाफ वेव में इस तरीके से चल रहा है, यानी कि यूनि डायरेक्शनल है लेकिन पल्सेस के साथ है, ये प्योर डीसी नहीं है। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि आउटपुट में रिपल्स प्रेजेंट हैं। अब ये क्या चीजें हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में यही सब थ्योरी और एफिशिएंसी किस रेक्टिफायर की कितनी है और कौन सा अच्छा रेक्टिफायर है दूसरे के कंपैरिजन में, ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ वर्किंग पर फोकस कर रहे हैं किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर की। तो आइए दूसरा मैं डायग्राम बताने वाली थी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो सर्किट डायग्राम हम लोग बना रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, उसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो एक तो ये भी तरीका है हमारे फुल वेव रेक्टिफायर को यूज करने का। यहाँ देखिए, ये तो आप देखते ही समझ गए, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी है, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है, और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से ये हमने पहला डायोड यूज किया, ये दूसरा डायोड यूज किया। अब इसके पहले के डायग्राम में और सेंटर टेपिंग यहाँ भी है वहां भी थी, बस फर्क क्या है, पीछे वाले डायग्राम में आपने देखा था कि इस साइड में मिड पॉइंट हमने सेलेक्ट किया और इसको आगे ले लिया, यहाँ पे हमने लोड रेजिस्टेंस लगाया था और यहाँ से हमने दूसरा एक वायर लिया था, उसको ले जा करके यहाँ से हमने सेंटर टेपिंग दिया था। ठीक है, ये कनेक्शन था हमारा।
अभी आप सोचिए यहाँ भी वही चीज है, बस दूसरा तरीके से शो किया गया है, इसलिए अगर दोनों डायग्राम अलग अलग जगह दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना। अब सोचिए कि इस वायर को यहां से घुमा करके सिर्फ दिखाया ही तो गया है यहाँ कनेक्शन, हम इसको सीधे उठाएं, यहां न ला करके इसको सीधे उठाएं और सीधे कनेक्ट कर दें। तो अगर आप सीधे कनेक्ट करते हैं, यहां से जो घुमा के हम लेकर के आ रहे हैं, अगर ये आप इसे हटा देते हैं, ये जो घूम के आ रहा है इसको आप यहां से हटा दें, इसको जो घुमावदार तरीका है, आप इमेजिन करिए कि इस वायर के इस वाले पार्ट को, इसको आप यहां से सीधे उठाएं और यहां सेंटर पे जाके कनेक्शन दे दें, तो ये भी सेंटर टेपिंग ही होगा और जो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको वो कनेक्शन मिल जाएगा। और वर्किंग बिल्कुल वैसे ही जो अभी हमने पहले वाले डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया था, बस वहां आउटपुट लोड को बाहर से शो किया गया था, इसमें बीच में दिखा दिया गया कि हम इसको ला करके यहां से सेंटर टेपिंग करते हैं। अब अगर इसमें ये वाला फर्स्ट पल्स इस तरह से पल्स आई, ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट की जब पल्स पहुंचती है तो पहला वाला डायोड पॉजिटिव हुआ, तो पहला वाला डायोड फॉरवर्ड बायस करेगा, ये फॉरवर्ड बायस करेगा तो करंट कैसे चलेगी, मान लीजिए हम इसको ए पॉइंट नाम देते हैं, तो ये डायोड D1 आप कह दीजिए, लोड रेजिस्टेंस आप RL यहाँ पे लिख रहे हैं, और इसको सेंटर टेपिंग को C कह दीजिए। तो अब डायरेक्शन करंट की क्या होगी, A D1 RL C A, इस डायरेक्शन में गई। अब अगर आपका नेक्स्ट पल्स आई, जैसे ही अगली पल्स आई तो ये वाला एंड तो नेगेटिव बन गया और ये पॉजिटिव बन जाएगा, जब दूसरा एंड पॉजिटिव हुआ तो ये वाला डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो अब ये कंडक्ट नहीं करेगा फर्स्ट वाला डायोड, दूसरा वाला कंडक्ट करेगा। अब देखिए लोड रेजिस्टेंस से करंट कैसी चलेगी, तो जब ये वाला एंड पॉजिटिव हुआ, दूसरा डायोड कंडक्ट करेगा तो करंट की डायरेक्शन P से N की तरफ, यानी इधर से आपकी करंट चलेगी, है ना, फिर ये जाएगी, फिर इधर से जाके फिर ऐसी आएगी। तो अब डायरेक्शन क्या हुई, ये एंड B है मान लीजिए, तो B और ये डायोड को D2 कह दीजिए, तो B D2 RL C B, ये आप करंट की डायरेक्शन लिखेंगे। लेकिन चाहे ये फॉरवर्ड बायस हुआ हो या आपका ये फॉरवर्ड बायस हुआ हो, दोनों ही केस में लोड से जो करंट की डायरेक्शन है वो आप देखिए सेम है करंट की डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, इनपुट में चाहे ये वाली पल्स आए तो भी आउटपुट में आपको ये पल्स मिलेगी, चाहे ये वाली पल्स इनपुट में आए तो भी आउटपुट में सेम डायरेक्शन की ही पल्स मिलेगी। यानी फुल इनपुट वेव को यूज करके उसके हर पार्ट के लिए आउटपुट में हमें यूनी डायरेक्शनल एक पल्स मिल रही है, और इसीलिए हम इसे फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो ये तो इस डायग्राम के बेस पे भी आपने एक्सप्लेनेशन समझ लिया है। तो फ्रेंड्स, अब आपको डायग्राम, इसका इनपुट और आउटपुट में किस तरीके की वेव मिलेगी, ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करना चाहेंगे। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ आगे की वीडियोस में बने रहिए, और बता दूं कि आगे की वीडियोस में मैं यही फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर की जो थ्योरी है, कैसे हम इनको कंपेयर करेंगे, इनका दोनों का कंपैरिजन कौन सा बेटर है, इनकी एफिशिएंसी कितनी, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ आगे की वीडियोस में बने रहिए। आज के वीडियो में हमारे साथ रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।